Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are well. आज के लेक्चर में हम टेंसेस पढ़ेंगे. टेंसेस कितनी टाइप्स के होते हैं, इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस क्यों इम्पॉर्टेंट है. सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस जो हैं वो 3 काइंड्स के होते हैं. 3 मेन काइंड्स हैं टेंसेस की. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट हम हाल को कहते हैं जो अब हो रहा है, और पास्ट कहते हैं माजी को जो कि गुजर जाता है, और फ्यूचर कहते हैं आने वाले कल को, मुस्तकबिल को. आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी. अब देखते हैं कि टेंसेस की मेन कितनी टाइप्स हैं, कितनी काइंड्स ऑफ टेंसेस हैं इंग्लिश ग्रामर में. सो देयर आर 12 काइंड ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर. सो ये जो हमने देखा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस जो हैं, इनकी नेक्स्ट 4 टाइप्स हैं. प्रेजेंट टेंस में हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इसी तरह फ्यूचर और पास्ट में भी पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट, फिर कंटिन्यूस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है. तो टोटल हम टाइप्स देखें अब टेंसेस की तो वो बनती हैं 12. आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट टेंस को देखेंगे और उसको 4 काइंड्स में डिवाइड किया है, तो हम उनको जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या होती हैं और उनको क्यों इतने एग्ज़ाम में हमें तकसीम किया गया है. सो द फर्स्ट काइंड ऑफ टेंस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हमें क्या बताता है? एक्शन के बारे में डिस्क्राइब करता है, जो काम होता है. मतलब कि ज़माना हाल में जो काम होता है ना, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो रोज़ाना खाना पकाती है. तो इसमें हमें क्या इंडिकेट हो रहा है कि कोई ना कोई काम होता है, और हमने ये नहीं कहा कि वो रोज़ाना खाना पकाती थी. अगर पकाती थी हो जाता तो वो पास्ट में चला जाता, लेकिन हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये किस तरह से फॉर्म होता है. प्रेजेंट इंडेफिनेट में बेसिकली 3 चीज़ें यूज़ होती हैं. सब्जेक्ट और वर्ब की इसमें बेसिक फॉर्म इस्तेमाल होती है, मतलब कि वर्ब की सिंपल फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, और साथ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है. तो इसको हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. वो दूध पीता है, ठीक है. इसमें अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर के साथ. जैसे कि स्ट्रक्चर में मैंने कहा कि सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होना है. सो ही ड्रिंक्स मिल्क, सिंपल फॉर्म इस्तेमाल हुई है. ड्रिंक्स, पीता है जो है वो एक्शन हो रहा है, वर्ब है ये. तो ड्रिंक्स यहाँ वर्ब है, वर्ब की हमने बेसिक फॉर्म इस्तेमाल किया ड्रिंक. अब यहाँ पर जो एस इस्तेमाल किया है मैंने ड्रिंक्स के साथ, वो इसलिए यूज़ हुआ है कि जितने भी सिंगुलर नाउन हैं और ही, शी, इट, इनके साथ एस या ई एस का हम एडिशन करते हैं. और अगर हम बात करें आई, यू, वी, दे, और जितने भी प्लूरल नाउन हैं उनके साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करते. सो ये तो था एक सिंपल सेंटेंस. ये हमने एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा. अब नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर हम इसको लेकर जाएं, वो दूध नहीं पीता, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनेट में डज और डज नॉट और डू नॉट का इजाफा करते हैं. जैसे कि ये सेंटेंस हो जाएगा, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क. अब ये देखना है कि डज किसके साथ लगता है और डू किन के साथ लगता है. तो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन जितने भी होंगे हम उनके साथ डज नॉट का इजाफा करेंगे, जबकि आई, वी, यू और दे और प्लूरल नाउन जितने भी होंगे उनके साथ हम डू नॉट यूज़ करेंगे. आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आई होगी. हमने सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े, उसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े,
और नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट और डज नॉट यूज़ होता है। अब अगर हम इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया जुमलों की बात करें जिनमें क्वेश्चन मार्क भी यूज़ होता है, तो जो डू और डज नॉट होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आ जाते हैं और बाकी टेंस हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि क्या वो दूध पीता है, तो ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा डज ही ड्रिंक मिल्क, और लास्ट पर हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर यूज़ करेंगे। नाउ फॉर प्रैक्टिस, एक सेंटेंस लें, उसको एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करें। बट रिमेंबर, सेंटेंस शुड बेस्ड ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाउ द सेकंड टेंस इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसको कहते हैं कि ज़माना हाल में जो काम अभी जारी रहे, जैसे मैं अभी लेक्चर दे रही हूँ ना, तो ये काम जारी है, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास सब्जेक्ट लगता है, देन हेल्पिंग वर्ब हमारे पास लगता है, और वर्ब की हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और साथ ऑब्जेक्ट लगता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज़, एम, आर यूज़ होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता था डू और डस, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं इज़, एम, आर। अगर हमें टेंसेस के स्ट्रक्चर्स अच्छे से आते होंगे तो हमें टेंसेस सीखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सो अब ये देखते हैं कि इज़ किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है। ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन जब हमारे पास हो तो उसके साथ इज़ हमेशा लगेगा। वी, दे एंड यू के साथ, और कोई भी प्लूरल हो उसके साथ आर लगता है, और आई के साथ एम हमेशा इस्तेमाल होता है। और वर्ब की जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी का इजाफा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वर्ड कम है तो हम बोलेंगे कमिंग, COMING, कमिंग। आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर यूज़ होता है, और वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है प्लस ING इस्तेमाल होता है और साथ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सितारे चमक रहे हैं, द स्टार्स आर शाइनिंग। ऑलराइट, स्टार्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, शाइनिंग जो है वो वर्ब है, तो शाइन फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ हुई है, साथ ING का इजाफा हुआ है। तो ये हो गए एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो द स्टार्स आर नॉट शाइनिंग, मतलब कि सिर्फ नॉट का इजाफा हो जाएगा। और अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो आर स्टार्स शाइनिंग और साथ लास्ट पर क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा। जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सेंटेंस के स्टार्ट पर आ जाता है और वो एज अ क्वेश्चन यूज़ होता है। So the next kind of tense is present perfect tense. Present perfect tense उनको कहते हैं कि जो पास्ट से काम स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट में अब के मोमेंट में आकर वो फिनिश आउट हो गया हो। सो ऐसा एक्शन जो पास्ट से शुरू हुआ हो और प्रेजेंट तक वो आके प्रेजेंट तक हो, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो हैज़ और हैव यूज़ होते हैं। जैसे कंटिन्यूअस टेंस में इज़, एम, आर यूज़ होते थे, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक स्ट्रक्चर है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज़ होते हैं। अब ये देखना है कि हैज़ किसके साथ यूज़ होता है और हैव। ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम
हैज़ यूज़ करते हैं. दे, वी, प्लूरल या यू एंड आई, इन सब के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं. अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होता है, देन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. 7 ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल. उन्होंने चिड़ियाघर की सैर कर ली है. अब मतलब कि ये एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट तक जो है वो अब ये काम हो गया है. सो इसको हम अगर ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसा कहेंगे कि दे हैव विजिटेड द ज़ू. विजिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है. हैव हमने इसलिए यूज़ किया है बिकॉज़ दे के साथ हैव यूज़ होना है, हैज़ नहीं यूज़ होगा. तो अगर नेगेटिव टेंसेस की बात करेंगे तो वही हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के सेंटर में नोट का इस्तेमाल हो जाएगा. और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो हैव जो है वो फर्स्ट पर आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आएगा और वर्ब यूज़ होगा, लास्ट पर क्वेश्चन मार्क ज़रूर यूज़ होगा. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये सेंटेंस बन जाएगा हैव दे विजिटेड द ज़ू एंड क्वेश्चन मार्क. सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हवाले से आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ गई होगी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ टेंस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब यही, परफेक्ट मीन्स के इसमें परफेक्ट टेंस की कुछ क्वालिटीज़ होंगी और कंटिन्यूअस का मतलब कि अभी वो काम जारी होगा. ठीक है, तो ऐसा एक्शन जो कि पास्ट से ही स्टार्ट हुआ हो बट अभी तक स्टिल वो जारी हो, कंटिन्यूअस हो, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स वही यूज़ होते हैं हैज़, हैव, बट हैज़, बीन और हैव बीन का इजाफा हो जाता है. तो ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो सेम वही हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे. और अगर प्लूरल और वी, दे, यू एंड आई यूज़ होगा तो हम हैव बीन का यूज़ करेंगे. अच्छा, इन टेंसेस में टाइम की इंडिकेशन भी होती है, मतलब सिंस और फॉर यूज़ होता है. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें ये पता होना चाहिए सिंस और फॉर कैसे यूज़ करना है. मतलब अगर मैं कहूँ सुबह से बारिश हो रही है तो मुझे यहाँ प्रॉपर टाइम का पता है कि सुबह के वक्त की हम बात कर रहे हैं या दोपहर के वक्त की बात करें या शाम के वक्त की बात करें या ऐसा कहें कि 11 बजे से बारिश हो रही है, तो हम सिंस लगाएंगे जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता होगा. और अगर हम कहें कि 2 दिन से बारिश हो रही है तो हमें नहीं पता कि वो 2 दिन कौन से हैं, कौन से 2 दिनों की बात करें, तो इसलिए हम उनके साथ फॉर लगाएंगे. जहाँ पर हमें एग्जैक्ट टाइम दिया गया होगा ना, वहाँ पर सिंस लगाना है. सिंस 1916 हमें पता है प्रॉपर, एक हमें ईयर दिया गया है कि 1916 की बात हो रही है या 2000 की बात हो रही है, तो हम सिंस लगाएंगे, फॉर नहीं लगाएंगे. अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, देन हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव बीन लगता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, बिकॉज कंटिन्यूअस है ना तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, आईएनजी लगेगी, साथ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा. नेगेटिव सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि नॉट यूज़ होगा बट हैज़ और बीन के सेंटर में नॉट यूज़ होगा. जैसा कि पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हैज़ या हैव यूज़ होगा, देन नॉट यूज़ होगा और साथ बीन लगेगा. हैव बीन नॉट नहीं यूज़ होगा, ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा. और हम अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो एज़ यूजुअल जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो स्टार्ट में आ जाता है. बट स्टार्ट में सिर्फ हम हैव या हैज़ को लेकर आएंगे, बीन को नहीं लेकर आएंगे. हैज़
हैव के साथ सब्जेक्ट यूज़ होगा और देन बीन का इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्या वो सुबह से काम कर रहा है? तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, हैज़ ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मॉर्निंग के टाइम की बात की है, सुबह के वक्त की बात की है, हमें पता है कि सुबह के टाइम की बात की है, इसलिए हम सिंस यूज़ करेंगे इसमें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी प्रेजेंट टेंस की, और प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस की अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, like and share, and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching. Allah Hafiz.